कुछ शोध में इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि इसी स्थान पर समुद्र मंथन भी हुआ था, जिसमें चंद्रमा, ऐरावत हाथी, अमृत और विष की प्राप्ति हुई थी। वाल्मीकि रामायण के 45वें सर्ग में मुझे लगता है 15वें श्लोक से लेकर के आखिर अंतिम श्लोक है, वहाँ तक इस समुद्र मंथन की कथा बतलाई गई है। इसलिए यदि कहीं देश का उल्लेख है तो यह भी वही आता है, हाजीपुर से, यहीं इस देश में। तो चूँकि हरिहर क्षेत्र प्राचीन काल से पवित्र रहा है, इसलिए यह अनुमान किया जाता है कि हरिहरनाथ मंदिर जहाँ है वहीं ये घटना हुई होगी। हरिहरनाथ मंदिर प्रांगण में मां भगवती, मां लक्ष्मी, राधा कृष्ण, भगवान विष्णु, माता पार्वती, माता गायत्री, शंकर जी, संतोषी माता, हनुमान जी और नंदी की भी प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर में लगा ऐतिहासिक घंटा भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। कहते हैं इसकी ध्वनि से अनिष्ट करने वाली सभी विपत्तियों का नाश होता है। हरिहरनाथ मंदिर की आरती भी अद्भुत और भव्य होती है। दीपों की अखंड ज्योति और घंटों का नाद संयुक्त होकर अद्भुत दृश्य बनाते हैं। आरती के दर्शन और श्रवण से परम शांति का अनुभव होता है। संध्या काल में बाबा का श्रृंगार किया जाता है। सुगंधित पुष्पों से किए श्रृंगार के बाद मंदिर की छटा देखते ही बनती है। हरिहरनाथ मंदिर के ठीक सामने महावीर मंदिर है। इसके बगल में राधा कृष्ण का मंदिर और थोड़ी दूर पर बने गजेंद्र मोक्ष देव स्थान भी दर्शनीय है। बाबा हरिहरनाथ मंदिर की ओर से गंगा दशहरा और सावन की हर एक सोमवारी पर भक्तों के लिए विशेष गंगा आरती का आयोजन भी किया जाता है। इस ऐतिहासिक मंदिर का संचालन बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की ओर से गठित न्यास समिति की टीम करती है। बाबा हरिहरनाथ न्यास धर्म के असली उद्देश्य मानव सेवा के प्रति भी काफी तत्पर रहता है। न्यास के द्वारा समय समय पर गरीबों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर और निशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन कैंप चलाया जाता है। इसके साथ ही साथ समय समय पर गरीबों को निशुल्क वस्त्र भी मुहैया कराए जाते हैं। जाड़े में गरीबों के लिए मंदिर लगातार कंबल वितरण के कार्यक्रम चलाया करता है। बिहार राज्य न्यास परिषद के अध्यक्ष आचार्य श्री किशोर कुणाल के नेतृत्व बिहार में एक मूक आध्यात्मिक सामाजिक क्रांति हो रही है। सभी मंदिर जो केवल पूजा पाठ के स्थान होते थे वो सामाजिक सेवा केंद्रों के रूप में विकसित हो रहे हैं। ये मंदिर का आध्यात्मिक महत्व तो है ही, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि अब इसमें गरीबों की सेवा का भी काम होता है। जैसे समय समय पर रोगियों को देखना, जांच करना, गरीबों को भोजन कराना, उनमें कपड़ा बांटना, यात्रियों की सुख सुविधा के लिए काफ़ी अत्याधुनिक यात्री निवास का निर्माण होना। तो वहाँ की जो अभी समिति है, मंदिर प्रबंधन समिति, उसके सचिव, कोषाध्यक्ष और सभी सदस्य अत्यंत ही
उत्कृष्ट कोटि के व्यक्ति हैं, सब समर्पित भाव सेवा कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस समिति के कार्यकाल में आचार्य किशोर कुणाल जी के देखरेख में यहाँ यात्रियों की सुविधाओं में काफ़ी वृद्धि होगी। मंदिर की आमदनी का मुख्य स्रोत यहाँ दान में दिए पैसे होते हैं। मंदिर प्रबंधन इन पैसों का भी सदुपयोग करता है। मंदिर की ओर से जर्जर पड़ी धर्मशाला को तोड़कर वहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यात्री निवास का निर्माण किया जा रहा है। इस यात्री निवास के बन जाने से दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी। इस यात्री निवास को हर आय वर्ग वालों को नजर में रखकर बनाया जा रहा है। गरीबों के ठहरने के लिए यहाँ समुचित व्यवस्था होगी। इसके पूर्ण हो जाने पर मंदिर गरीबों के लिए अस्पताल और शिक्षण संस्थान का निर्माण करवाने की पहल में लगा है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमारे न्यास समिति का प्रथम उद्देश्य ये है कि मंदिर को एक सेवा केंद्र के रूप में भी विकसित करना, जो विकसित हो रहा है। आने वाले दिन में बाबा हरिहर नाथ की कृपा रही तो निश्चित रूप से ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे और ऐसे ऐसे चीज़ों को खड़ा करना है जिससे कि मंदिर एक सेवा केंद्र के रूप में पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में जाना जाएगा कि बाबा हरिहर नाथ की मंदिर एक सेवा का केंद्र बना हुआ है। हर एक तरह का काम करेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ बाबा पर जलार्पण करना, पूजा पाठ ये तो है ही, ये तो चलता ही रहेगा, मंदिर है तो होगा ही, लेकिन मूल उद्देश्य हम लोगों का है कि मंदिर को सेवा केंद्र के रूप में विकसित करना है। हम लोग यहाँ पर पीछे जो यात्री निवास बना रहे हैं, ये 5 मंजिला यात्री निवास होगा, जिसकी लागत लगभग अब 6 करोड़ के आसपास होने वाली है। प्रथम तल पे हमारा अनुष्ठान एवं विवाह भवन है। द्वितीय तल पे बहुत ही स्तरीय रहने की व्यवस्था होगी, जो सारा कमरा हमारा फुल्ली एयर कंडीशनड होगा। LCD TV लगे होंगे, फर्नीचर लगे होंगे, ताकि किसी भी स्तर के लोग आएँ उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो। सबसे ऊपर एक ऑडिटोरियम का निर्माण होना है। नदियों का मिलन, संस्कृतियों का मिलन, धर्म और पंथों का मिलन, एक अनोखी संगम स्थली है बाबा हरिहर नाथ मंदिर, जहां ज्ञान, विज्ञान और संस्कृतियां आपस में मिलकर एक नए रंग में रंगकर मानव सेवा और विश्व बंधुत्व की अमिट छाप दुनिया भर में छोड़ती है, ताकि मनुष्य मनुष्य बना रह सके और जगमग होती रहे मनुष्यता की अखंड ज्योति। यही तो है मार्ग मनुष्यता का, मार्ग मुक्ति का, मार्ग मोक्ष का। भूमि मंगलम उदक मंगलम अग्नि मंगलम वायु मंगलम गगन मंगलम सूर्य मंगलम चंद्र मंगलम जगत मंगलम। प्रिय भक्तजनों, बाबा हरिहर नाथ मंदिर में एक अत्याधुनिक यात्री निवास का निर्माण हो रहा है। आप भक्तजनों से निवेदन है कि यात्री निवास निर्माण के इस पावन कार्य में सहयोग करें। आप मंदिर न्यास के निम्न बैंक खाते में दान की रकम जमा कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर 3
1-8-8-9-6-7-2-6-4-1। शाखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सोनपुर।